कोई राजनीतिक कोई बैठा हुआ था अंदर जिनको इकट्ठे बैठने के लिए सीट चाहिए थी और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप उठ के कहीं और बैठ जाइए। उन्होंने अपनी सीट देने के लिए मना कर दिया और तभी उन पे मतलब कोई कॉल हुआ है इस बीच में, जिससे ये झांसी पे जैसे ये वंदे भारत रुकी है 15-20 गुंडे चढ़ के उनको राजप्रकाश जी को मारा है उन्होंने। अगर आप किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, परिवार के साथ हो और किसी से सीट बदलने की बात कहें, कोई मना कर दे तो क्या करेंगे? आप कहेंगे कि किसी और से बात कर लेंगे और अंततः किसी ने साथ नहीं दिया तो मजबूरी में यात्रा कर लेंगे। लेकिन परिस्थिति तब बदल जाएगी अगर आप बीजेपी के विधायक हैं और भले ही उस ट्रेन का नाम वंदे भारत हो, अगर आपके परिवार के साथ सीट बदलने के लिए कोई मना कर दे और आप बीजेपी के विधायक हैं तो एक फोन या मैसेज से अगले स्टेशन पर अपने चहेतों को बुला सकते हैं और जैसे ही ट्रेन 2-3 मिनट के लिए रुकती हो, अपने चहेतों को ट्रेन के अंदर बुलवा कर उस व्यक्ति को पिटवा सकते हैं जिसने सीट बदलने के लिए मना कर दिया हो। जी हां, ये न्यू इंडिया है, ये नया भारत है और इस नए भारत में, बीजेपी के नए भारत में आप सबका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली से भोपाल जा रही वंदे भारत ट्रेन का, जिसको लेकर के बीजेपी इतना प्रचार करती है कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेनों में से एक है। ठीक बात है, कुछ मामलों में है भी, कुछ मामलों में यह देखा जा रहा है, तुलना कर रहे हैं कि वो किसके लिए अहम है। गरीबों के लिए वंदे भारत नहीं है, क्योंकि जिन जगहों का किराया अगर 50 रुपए हो, उन जगहों के किरायों में वंदे भारत 500 रुपए की यात्रा कराएगी। अब जिसके जेब में 50 और 500 का फर्क न पड़ता हो, उनके लिए तो शानदार ट्रेन है वंदे भारत और लाव लश्कर के साथ चलती है, सुविधाएं मिलती हैं। खाना कैसा मिलता है उसमें अभी मैं उस पर बात नहीं करने जा रहा, मैं उस पर बात करने जा रहा हूं कि उसमें एक काम बड़ा अच्छा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद एक ऐसी फुटेज आई कि पहले जब यह विवाद आया तो एक वीडियो आई कि वंदे भारत में दिल्ली से भोपाल जा रही ट्रेन में भाजपा के विधायक राजीव सिंह का नाम मीडिया में सुर्खियों में है, छिपा नहीं है। अब तो मामला पुलिस के पास भी जा चुका है। राजीव सिंह के बारे में यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। परिवार की कुछ सीटें अलग थीं, कुछ अलग थीं। और जब अमूमन ये होता है कि ट्रेन में यात्रा करने पर अगर आपके परिवार के लोग अगल बगल होते हैं तो आप भी किसी से बात करते हैं कि भाई ये वाली सीट पर आप चले जाइए और वो हमारे साथ के वो हमारी सीट पे आ जाएंगे। आम तौर पर लोग समझौता करके चले जाते हैं कि ठीक बात है भाई, हम तो अकेले हैं, जैसे यहां बैठेंगे वैसे वहां बैठ जाएंगे, आप अपने परिवार के साथ बैठ जाइए। और कई बार ऐसा होता है कि लोग आनाकानी करते हैं, नहीं हम नहीं बदलेंगे, यही मेरी सीट है, हम कहीं नहीं जाएंगे। और वंदे भारत ट्रेन में तो कोई ऊपर नीचे का भी मामला नहीं, सारी कुर्सियां सिटिंग चेयर की होती हैं और सब बराबर ठीक ठाक लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग उसमें यात्रा भी करते हैं। और इसके बाद कहानी यह है कि जिस व्यक्ति ने शिकायत किया है उसके मुताबिक विधायक जी को उसने मना किया। कहानी यह है, उसकी कहानी यह है कि हम आपके इस चीज पे हम नहीं कर पाएंगे, असुविधा है। उस आदमी के मुताबिक पहली वीडियो जो आई, उस वीडियो में उसके बगल से कोई यात्री वीडियो बना के कह रहा है नाक में से खून बह रहा है, बदहाल हैं। और वीडियो बना करके बाद में और यात्रियों की भी बाइट आई तो बताया गया कि विधायक जी चल रहे थे, इतनी सी बात उन्हें नागवार गुजरी, अगले स्टेशन पर फोन कर दिया। झांसी स्टेशन पर जैसे ही वंदे भारत रुकी, और याद रखिएगा वंदे भारत या तो 2 मिनट के लिए रुकती है या 3-4 मिनट, अगर बड़ा स्टेशन है तो 3-4 मिनट के लिए रुकती है, नहीं तो 2 मिनट के लिए। ऑटोमेटिक गेट खुलते हैं, ऑटोमेटिक गेट बंद हो जाते हैं। विधायक जी के लोग पहले से झांसी स्टेशन पर तैयार, किस बोगी में है, किस सीट नंबर पर है, विधायक जी ने सारी सूचनाएं दे रखी थी। और अब जो वीडियो आई है वो उस वंदे भारत ट्रेन के भीतर के लगे सीसीटीवी कैमरे से आई है। और इस वीडियो को गौर से देखिए। जैसे ही ट्रेन रुकती है, विधायक जी के माननीय के चाहने वाले लोग, उनके क्षेत्र के वे लोग जो विधायक जी के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दे सकते, स्पेशल ट्रीटमेंट देने, उस व्यक्ति के साथ न्याय करने के लिए ट्रेन में घुसे। बेरहमी से थप्पड़, लात, घूसा, चप्पल जो चला सकते थे चलाया।
पीटते पीटते उनको बेहाल कर दिया और फिर शायद विधायक जी के साथ उतर गए होंगे। यानी पहली वीडियो में नाक से खून बहता हुआ दिखा था, नई आई वाली वीडियो में ट्रेन के भीतर का वो दृश्य है जिसमें बीजेपी विधायक के समर्थक बढ़िया कुटैया कर रहे हैं भोपाल जाने वाले उस व्यक्ति के साथ। क्या अपनी पत्नी और बच्चे के सामने विधायक जी किसी दूसरे सामान्य से व्यक्ति को पिटवा दे सकते हैं इतनी बेरहमी से? किसी ने उफ तक न किया होगा, किसी ने बीच बचाव नहीं किया होगा। पूरी ट्रेन में मजबूत लोग, ताकतवर लोग चलते हैं, कोई रोकने नहीं आया, क्योंकि विधायक जी ताकतवर है भाई, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के विधायक के चाहने वाले इतने बलिष्ठ थे, आए, कूटे, पीटे, चप्पल से मारे, नाक से खून बहाया, होंठ फट गया और चले गए। झांसी के राजकीय रेलवे पुलिस यानी जीआरपी ने कहा कि श्री सिंह की शिकायत मिलने पर एक असंज्ञेय रिपोर्ट यानी एनसीआर दर्ज की गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी शिकायत में श्री सिंह ने आरोप लगाया कि अपनी पत्नी और बेटे के साथ यात्रा करते समय एक सहयात्री ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। जब विरोध किया गया तो उस व्यक्ति ने कथित तौर पर उनके परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया और बाद में झांसी स्टेशन पर अन्य लोगों को बुला लिया जिन्होंने भी उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। अब आप सोच कर देखिए, जो व्यक्ति पीटा गया वो शिकायत ये दे रहा है कि वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सफर कर रहा था। पहले बीजेपी विधायक के साथ वाले लोग और उनके ऊपर आरोप इसका है कि उन्होंने बदतमीजी की, और फिर उसके बाद झांसी में उनके जो लोग चढ़े उन्होंने तो जो कुटैया की उसकी वीडियो आप देख ही रहे हैं। पत्नी और बच्चे के सामने वो जो व्यक्ति मार खाया है वो तो ये सोचकर चल रहा होगा कि वंदे भारत तो सुरक्षित ट्रेन है, और बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था तो एकदम माशाअल्लाह क्या गजब की है। अपराधी या तो जेल में है या फरार हो गए, कोई अपराध होता नहीं। और बीजेपी के राज में बीजेपी के विधायक ने ट्रेन वंदे भारत में घुस करके पहले खुद अभद्रता की और बाद में झांसी स्टेशन पर अपने लोगों को बुलवा करके पिटवा दिया। ऐसे कई मामले देश भर में आते हैं। इस मामले पर इतनी बात इसलिए हो रही है कि वो सीसीटीवी कैमरा न होता और आसपास चलने वाले कुछ लोग न होते जो वीडियो बना लिए, किसी को पता कहाँ चल पाता कि राष्ट्रभक्ति में, महाधार्मिक कृत्य में बीजेपी की विधायक कितना शालीनता से लगे हुए हैं। राष्ट्र निर्माण में क्या आप भी भूमिका देना चाहेंगे बीजेपी के विधायक के हाथों अपने परिवार के किसी वरिष्ठ व्यक्ति को पिटवा करके? सोचिएगा, सवाल पूछिएगा कि इस देश में कानून का राज कितना है, और आप अगर माननीय हैं और भी सत्ताधारी दल के हैं तो आपका गुमान कहाँ होगा। ये घटना नहीं, संकेत है। भारत की ट्रेनें कितनी सुरक्षित हैं। इस देश में जो सामान्य ट्रेनें चलती हैं जिसमें गाजर मूली की तरह लोग घुसे पड़े रहते हैं, बस ये अंतर है कि उसकी रील अच्छी नहीं बनती, चमचमाती हुई नहीं होती हैं। बीते दिनों हमने भी आपको एक वीडियो बनाकर दिखाई थी कि कैसे एक मिलिट्री मैन ने, जो मिलिट्री के लोगों को ट्रेन दी गई थी कहीं पहुंचाने के लिए, उसकी वीडियो जब बना के दिखाई कि शौचालय कितना बुरी हालत में, खिड़कियां नहीं है, पानी टपक रहा है, सीट इतनी खराब है कि उसमें यात्रा की नहीं जा सकती, बदबू, काकरोच। वो तो चलो बीएसएफ का जवान था, लेकिन सामान्य इस देश के लोग, लाखों लोग रोज ट्रेन से सफर करते हैं, वो कितने सुरक्षित होंगे ये आपको सोचना होगा। बीजेपी के विधायक के इस महान कृत्य पर आपकी क्या टिप्पणी है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कानून हो, न्याय और सुरक्षा सबको मिले। जो सरकार न्याय और सुरक्षा न दे सके उस सरकार को जनता पर हुकूमत करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं होता। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन यानी घंटी के बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, और अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।